कोरोना की सेकेंड वेव में आपको याद दिलाना चाहता हूँ। वो एक ऐसा बुरा दौर था जिसको हम दोबारा कभी नहीं जीना चाहते। उस दौर में हमें समझ में आया था कि हमारे मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को कितनी ज़्यादा ज़रूरत है इम्प्रूवमेंट की, हमारे पास हॉस्पिटल्स की कितनी कमी है। उस टाइम हमें समझ में आया था। हम दर दर भटक रहे थे कि हमें कहीं से ऑक्सीजन मिल जाए। हम दर दर भटक रहे थे कि कहीं से हमें ऑक्सीजन का एक सिलेंडर मिल जाए जिसे हम अपने किसी परिवार के सदस्य को बचा सकें। ऐसी ही हम जगह ढूंढ रहे थे, कोई हॉस्पिटल का हमें कोना मिल जाए कि हमारा डॉक्टर्स हमें बचा सकें। हमारे परिवारों में ज़रूर किसी ना किसी की डेथ हुई होगी और उस डेथ के बाद हमें इतना दुख पहुंचा होगा कि हमारे को इस देश में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है किसी मेडिकल क्रांति की। और उसी क्रांति को लेके आया है अमृता हॉस्पिटल। जी हाँ, अमृता नाम शायद आपने सुना होगा अम्मा के नाम से। अम्मा जी क्या कौन है, इसके बारे में इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा। और अभी सेक्टर 88 फरीदाबाद में हॉस्पिटल खुलने जा रहा है जो 2600 बेडेड हॉस्पिटल है। बहुत बड़ा हॉस्पिटल होता है 2600 और उसमें वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ है। वो इस वीडियो में मैं आपको आगे समझाऊंगा। श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ हरियाणा के सीएम श्री मनोहर लाल खट्टर जी आ रहे हैं, गवर्नर आ रहे हैं और कुछ एमपीज आ रहे हैं, कुछ और भी सदस्य आ रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा एक स्पीच देखने वाली होगी कि मोदी जी क्या बोलते हैं इस हॉस्पिटल के बारे में, प्लस हमारे मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के इम्प्रूवमेंट के बारे में। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है साहिल और आज डिस्कस करने वाले हम इस वीडियो में अमृता हॉस्पिटल की कहानी। अमृता नाम क्यों पड़ा? अगर आपको थोड़ा सा पता हो, साउथ इंडिया में एक कल्चर में एक लेडी पैदा हुई जिनका नाम था अमृता नंदनई। ये उनका नाम है। और जैसे जैसे उन्होंने एक चीज बड़े होते होते ठानी कि मुझे इंसानियत को आगे बढ़ाना है। कुछ लोग जो गरीब तबका होता है, जो मेडिकल फैसिलिटी को अफोर्ड नहीं कर पाता, खाने को अफोर्ड नहीं कर पाता, यानी जो बेसिक फैसिलिटी है, फूड, शेल्टर, एजुकेशन, हेल्थ केयर या ऐसी कुछ फैसिलिटी को अफोर्ड नहीं कर पाता, मैं उनके लिए कुछ करूंगी। इनका नाम धीरे धीरे माता जुड़ने लगा इनके आगे। धीरे धीरे लोग उनको अम्मा बोलने लगे। साउथ इंडिया में अम्मा एक तरह से माता को बोला जाता है। तो ऐसे करते करते इनका नाम पड़ा अम्मा या माता अमृता नंदनई देवी। इसी तर्ज पे इन्होंने सबसे पहले 1998 में स्टार्ट किया अमृता हॉस्पिटल। वो 1300 बेडेड हॉस्पिटल था और 2015 में अमृता हॉस्पिटल ने करिश्मा कर दिखाया जब उसने अपनी ट्रांसप्लांट सर्जरी को सक्सेसफुली अचीव किया, जो थी डबल हैंड ट्रांसप्लांट सर्जरी। और वो सबसे पहला हॉस्पिटल बना जिसने ये किया। साथ साथ उसने अपनी अपर आर्म डबल हैंड ट्रांसप्लांट सर्जरी भी सक्सेसफुल की। तो उसने 2 ऐसी सर्जरीज की जिससे उसका बहुत ज्यादा नाम हुआ। और इस हॉस्पिटल की हिस्ट्री को आगे बढ़ाते हुए अम्मा जी ने सोचा कि इसको ऐसे बड़े लेवल पे ले जाया जाए जिससे दिल्ली एनसीआर को कवर किया जाए। और दिल्ली एनसीआर में उन्होंने सेक्टर 88 फरीदाबाद चूज किया, जिसमें उसमें गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ने उनको एरिया प्रोवाइड किया और साथ साथ पूरी फैसिलिटी प्रोवाइड करने का वादा किया। और इसको लेके आज नरेंद्र मोदी जी 24 अगस्त 2022 को इसको इनॉग्रेट करने जा रहे हैं। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी कि इससे क्या बेनिफिट होगा। इससे ये बेनिफिट होने वाला है, अगर कल को कोरोना जैसी कोई दिक्कत आए तो बहुत सारे बेड से होता क्या है कि आपको पूरी मेडिकल फैसिलिटी इजीली मिल सकती है, बहुत सारा एरिया कवर हो सकता है। और सेकेंडरी चीज कि ये हॉस्पिटल सिर्फ फरीदाबाद के लिए नहीं है, ये डेडिकेटेड पूरे इंडिया के लिए है। इनफैक्ट वर्ल्ड से भी अगर कोई आना चाहता है, किसको ऐसा लगता है कि कहीं और ट्रीटमेंट नहीं हो पा रही, तो इसमें वर्ल्ड क्लास वो फैसिलिटी मिलेगी कि हो सकता है ऐसी ट्रीटमेंट, ऐसी नॉलेज किसी के काम आ सके। जैसे मैंने आपको हैंड सर्जरी बताई, वो कहीं और नहीं हो पा रही थी और उन्होंने अमृता हॉस्पिटल को चूज किया और यहाँ पे उनकी सक्सेसफुल सर्जरी हुई। तो यही चीज आगे बढ़ाते हुए
फरीदाबाद से ये नेक्स्ट शुरुआत होगी कि दिल्ली एनसीआर को पहले कवर किया जाए। अगर किसी को ऐसी कोई मेडिकल इमरजेंसी आ रही है जो कहीं और ट्रीटमेंट नहीं हो पा रही, तो वो अमृता हॉस्पिटल में सक्सेसफुल हो पाएगी। प्लस यहाँ की जो डॉक्टर्स की नॉलेज होगी, उसकी मेडिकल नॉलेज से दूसरे डॉक्टर्स पे भी इम्पैक्ट आएगा कि वहां पे भी नॉलेज ट्रांसफर होगा। एक डॉक्टर अगर दूसरे डॉक्टर से बात करता है, वो कुछ एरिया में सीख रहा है, तो वो दूसरे को भी नॉलेज ट्रांसफर कर पाएगा और इससे बेनिफिट इंडिया का ही होगा। जितने ज़्यादा डॉक्टर्स एक दूसरे को नॉलेज ट्रांसफर करेंगे, इससे इंडिया की नॉलेज ग्रोथ होगी मेडिकल फील्ड में, इससे रेप्यूटेड डॉक्टर्स निकलेंगे, इससे बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर्स निकल के हो सकता है कल को अपने हॉस्पिटल्स को खड़ा कर सकें। तो आगे इसके बारे में जानते हैं कि अमृता हॉस्पिटल में क्या क्या रहने वाला है। चलिए अमृता हॉस्पिटल के बारे में आप थोड़ा सा जान लेते हैं। टोटल बिल्डअप एरिया है 1 करोड़ स्क्वायर फीट, जिसमें 14 फ्लोर की बिल्डिंग है, जिसको पूरा पेशेंट केयर और मेडिकल फैसिलिटीज के लिए डेडिकेट किया गया है। यहाँ पे अलग से एरिया रखा गया है जो 3 लाख स्क्वायर फीट के आसपास है, उसको प्रॉपर 7 फ्लोर की बिल्डिंग है जिसको रखा गया है प्रॉपर डायग्नोस्टिक लैब्स के वे में। साथ साथ 1.5 स्क्वायर लैख को रखा गया है यहाँ पे हमारे डॉक्टर्स की मेडिकल ट्रेनिंग्स के लिए। तो आप इसको पूरा अच्छे से समझें तो इन्होंने इतना अच्छा डिवीजन किया है। प्लस यहाँ पे पूरी कोशिश की जा रही है कि प्रॉपर अच्छे डॉक्टर्स हमारे पास निकल के आए जो अच्छे टेस्टिंग में ध्यान दे सकें। टेस्टिंग के लिए उनके पास पूरी फैसिलिटी हो, रिसर्च फील्ड पूरी उनके पास अवेलेबल है, यानी ओवरऑल एक पैकेज दिया गया है ताकि डॉक्टर्स हमारे पास अच्छे निकल सके पूरे इंडिया के लिए। प्लस आपको अच्छे से अच्छी वर्ल्ड क्लास ट्रीटमेंट मिल सके। वर्ल्ड क्लास ट्रीटमेंट कब होगी? जब डॉक्टर्स के पास अच्छी नॉलेज होगी। और उनकी नॉलेज कब बढ़ती है? जब उनका प्रैक्टिकल हैंड अच्छा होता है। और उसके लिए उन्होंने पूरा रिसर्च पे ध्यान देने की कोशिश की है। रिसर्च कोलैबोरेशंस पे भी कोशिश की जा रही है। प्लस गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा से भी बात की जा रही है। श्री मनोहर लाल खट्टर जी ने भी कहा है हम पूरी की पूरी फैसिलिटीज प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे जो अमृता हॉस्पिटल को चाहिए होगी। और साथ साथ पूरा का पूरी कोशिश अमृता हॉस्पिटल की ये है कि नियरेस्ट एरिया में जितना हो सके वो अवेयरनेस कैंप्स को चलाएंगे। प्लस यहाँ पे चिल्ड्रंस के लिए और बाकी जनरल हेल्थ चेकअप्स को भी प्रोवाइड किया जाएगा और कुछ जगह पे वो फ्री ऑफ कॉस्ट भी होगा। साथ साथ अम्मा जी के विजन शुरू से एक चीज का रहा है कि हम ग्रीन रेवोल्यूशन को आगे लेके आए, यानी हम ग्रीन एनर्जी को आगे बढ़ाएं। हमें ऐसा कुछ करना होगा कि हमारे एनवायरनमेंट को कोई दिक्कत ना हो। इसीलिए इस हॉस्पिटल को जो इसका डिजाइन किया गया है वो ग्रीन एनर्जी के जो क्लॉजेज हैं, ग्रीन एनर्जी के जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पूरे क्लॉजेज रहते हैं जिसके बेसिस पे डिजाइन होता है, कोई भी आर्किटेक्ट डिजाइन करता है, उस पे बेस किया गया है। यानी कम से कम कार्बन एमिशन हो, कम से कम बायो वेस्ट हो, कम से कम जितना हो सके कोई एनर्जी लॉस ना हो, कोई मेडिकल वेस्ट ना निकले जो हमारे एनवायरनमेंट को खराब करे। तो इस तर्ज पे इस हॉस्पिटल को बनाया गया है। प्लस यहाँ पे सोलर पावर को ज्यादा यूज किया गया है। तो प्रॉपर ये सोचा गया है इसके डिजाइन को कि ऐसा कुछ हो कि हमारे एनवायरनमेंट को खराब ना करे। क्योंकि जहां भी हॉस्पिटल होते हैं या डायग्नोस्टिक लैब्स होती हैं तो उसमें बहुत ज्यादा मेडिकल वेस्ट निकलता है जिसको डीकम्पोज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। वो हमारे एनवायरनमेंट को कहीं ना कहीं खराब करता है। तो इस तरीके की पूरी फैसिलिटी रेन वाटर हार्वेस्टिंग फैसिलिटीज में दी गई है ताकि जब बारिशों का पानी आएगा उसको प्रॉपर स्टॉक करके हम उसको यूज करेंगे, या इस तरीके से पूरा इस सेटअप को बनाया गया है। लश ग्रीन एनवायरनमेंट बनाया गया इसका एक्सटीरियर को, ताकि जितना हो सके वो एक ब्यूटी भी उसमें हॉस्पिटल में रहे, जिससे वो प्योर एनर्जी, प्योर जो हमारी विंड है उसको मिलती रहे हॉस्पिटल के आसपास के रूटीन को, एनवायरनमेंट को। बेस्ट से बेस्ट इसमें फूड सप्लाई हो, बेस्ट से बेस्ट इसमें इक्विपमेंट सप्लाई हो, सबसे ज्यादा चीजें इसमें ध्यान दी गई हैं। तो आई होप यू लाइक द वीडियो, और साथ साथ मुझे उम्मीद है कि आपको वो चीजें समझ में आई होंगी जो इसकी मेडिकल फैसिलिटी, जैसे ये फोकस करना चाह रहे हैं ऑन्कोलॉजी, गैस्ट्रिक डिजीजेस या पेरेंट चाइल्ड केयर, मदर केयर, या हम इसमें जानेंगे न्यूरो साइंसेस। ऐसी कुछ फैसिलिटीज को इसमें ध्यान दिया जाएगा और आगे बढ़ाया जाएगा और कोशिश की जाएगी जो ट्रीटमेंट हमारे इंडिया के लिए दिक्कतें कर रही हैं, जो नहीं हो पा रही, लोगों तक नहीं पहुंच पा रही, उसको ये आगे बढ़ाएंगे जैसे इन्होंने पास्ट में किया है। अमृता हॉस्पिटल ने
अराउंड 794 करोड़ के अराउंड स्पेंड किया है अपना, जिसमें 5.1 मिलियन पेशेंट्स को इन्होंने ट्रीट करने की कोशिश की है। तो ये इनका टारगेट है। आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आई होंगी, और अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं डेफिनेटली इसकी डेडिकेटेड वीडियो और ला के दूंगा। थैंक यू सो मच।